हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम बीएससी पार्ट 2 के जूलॉजी विषय के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 के अंतर्गत इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स का अध्ययन को हम 6 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, टर्मिनोलॉजी यूज्ड। तीसरा, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर प्लान ऑफ वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट। चौथा, डेरिवेटिव्स। पांचवा, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। और छठवा, कंक्लूजन। मल्टीसेलुलर मेटाजोन्स की बॉडी एक्सटर्नली एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होती है। इस मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम स्किन या इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट में सेंसरी कार्पसल्स, नर्व फाइबर्स, नर्व्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और मसल्स फाइबर्स आपस में यूनाइट होकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। सामान्य तौर पे ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, सर्कुलेशन, स्टोरेज आदि अनेक काम करती हैं। इन सभी कामों के अलावा इंटरनली ये इंटेगुमेंट सभी विसरल ऑर्गन्स को बॉडी में अटैच होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती है। इसलिए इस इंटेगुमेंट को हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। सभी वर्टिब्रेट की इंटेगुमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर एक ही आर्किटेक्चर प्लान पर बेस्ड होती है, अर्थात सभी वर्टिब्रेट की इंटेगुमेंट बाहर की तरफ से एक एपिडर्मिस और अंदर की तरफ से डर्मिस अर्थात 2 लेयर से बनी हुई होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यदि हम देखते हैं तो एक्टोडर्म का एम्ब्रियोनिक विकास गैस्ट्रुला के एक्टोडर्म से होता है, जबकि डर्मिस का विकास गैस्ट्रुला के मीजोडर्म से होता है। जैसे जैसे एनिमल अलग अलग हैबिट एंड हैबिटेट पर लाइव कर रहते हैं, उस नए इन्वायरमेंट में या नए इन्वायरमेंट में एडप्ट होने के लिए उनके स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं और इस मॉडिफिकेशन के कारण स्किन के आउटर सरफेस पर कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स का विकास हो जाता है। इस बने हुए नए स्ट्रक्चर्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। इंटेगुमेंट के स्टडी के समय हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे स्किन ग्रीक टर्म से बना हुआ है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। सामान्य तौर पे बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग को हम स्किन कहते हैं। इंटेगुमेंट लेटेस्ट टर्म क्यूटिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्किन और उसके डेरिवेटिव्स को साइंटिफिकली हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इसकी इंटेगुमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के साइंटिफिक स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फिंगरप्रिंट का साइंटिफिक स्टडी को हम डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं। स्वेट या पसीने के फॉर्मेशन और उसके सिक्रीशन की प्रोसेस को हिड्रोसिस कहते हैं। सामान्य तौर पे स्किन का एक डेफिनेट कलर होता है,
लेकिन कभी कभी इस स्किन में डार्कनेस आने लगता है या डार्क हो जाती है, तो स्किन के डार्क होने की प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। स्किन में पिगमेंट की कमी हो जाने के कारण या एब्सेंट हो जाने पर एक डिजीज प्रोड्यूस होता है, उस डिजीज को हम एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी के कारण होता है, और वह इंडिविजुअल जिसमें कि एल्बिनिज्म नामक डिजीज होता है, उस इंडिविजुअल को एल्बिनो कहते हैं। अब हम इसकी इंटेगुमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैमल में। तो स्किन इंटेगुमेंट बेसिकली दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एक बाहरी लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर का लेयर डर्मिस कहते हैं। डर्मिस की लेयर पुनः 3 सब लेयर से मिलकर बनी हुई होती है: स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और सब क्यूटेनियस लेयर। इसमें से स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो कि थिन होती है कंपैरेटिवली, और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस की लेयर होती है जो कि कंपैरेटिवली एपिडर्मिस से थिक होती है। और डर्मिस के ठीक नीचे एक तीसरा लेयर होता है, उस तीसरे लेयर को हम सब क्यूटेनियस लेयर कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली यदि हम इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए एक पतली मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ एक सिंगल लेयर होता है। उस सिंगल लेयर को हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेयर नीचे के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट कलेक्ट करती है और कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहती है, माइटोटिकली डिवाइड होती है। इसलिए इस लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम मैलपिघाई कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के ऊपर 5 से 6 लेयर का बना हुआ एक दूसरा लेयर होता है। उस दूसरे लेयर को हम स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। स्पाइनोसम इस लेयर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेयर की सेल्स के आउटर सरफेस पर छोटे छोटे स्पाइनी आउटग्रोथ्स होते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ठीक ऊपर एक तीसरी लेयर होती है। ये तीसरे लेयर को स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कहते हैं। इसको स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेयर की सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक इनसॉल्युबल प्रोटीन जिसे हम कीरेटोहाइलिन कहते हैं, वो कंडेंस हो जाता है। इसलिए इसकी साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर हो जाती है और इसीलिए इस लेयर को स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कहते हैं। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के ऊपर 2 से 4 लेयर का बना हुआ एक चौथा लेयर होता है। उस चौथे लेयर को हम स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। इस स्ट्रेटम ल्यूसिडम की सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को हम इलिडिन कहते हैं। और इंटेगुमेंट के सबसे ऊपर सबसे अंतिम लेयर पाया जाता है। इस लास्ट लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स के साइटोप्लाज्म में कीरेटिन नामक सब्सटेंस कंडेंस हो जाता है और इस कीरेटिन की एक्सेस होने के कारण ये सेल्स धीरे धीरे डेड हो जाती हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम के सबसे ऊपरी लेयर कंप्लीटली डेड लेयर होती है। और यही डेड लेयर समय समय पर छोटे छोटे पीसेस के रूप में बॉडी से अलग होते रहती है, जिसे हम स्क्रफ या डैंड्रफ कहते हैं। इस प्रकार ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर स्किन की आउटर
लेयर बनाती है और इस आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे इसकी डर्मिस की लेयर होती है और डर्मिस की लेयर में छोटे छोटे सेंसरी टेक्टाइल कार्पुसल्स होते हैं, पतले पतले मसल्स फाइबर्स होते हैं, हेयर के बेसल पार्ट पर कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और पतले पतले नर्व फाइबर्स होते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स पतले होते हैं, थीन होते हैं। इसके अलावा ये सभी स्ट्रक्चर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू लूजली अरेंज होती है और ये लूजली अरेंज होने के कारण ये लेयर स्पंजी हो जाती है। इसलिए इस लेयर को हम स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम कहते हैं। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम के नीचे की जो लेयर होती है उस लेयर में थोड़े मोटे ब्लड वेसल्स, मोटे मोटे क्यूटेनियस नर्व्स, हेयर पैपिला, स्यूडोफेरस ग्लैंड्स और फैट सेल्स के बंडल्स पाए जाते हैं। इस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू कंडेंस होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है और इस डेंस होने के कारण ये लेयर कॉम्पैक्ट हो जाता है। चूँकि ये कॉम्पैक्ट लेयर हो जाता है इसलिए इस लेयर को स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं। इसमें से स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम मिलकर डर्मिस की लेयर का फॉर्मेशन करती है और डर्मिस के ठीक नीचे तीसरी लेयर होती है, उस तीसरे लेयर को हम सब क्यूटेनियस लेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव्स स्किन के डिफरेंट लेयर्स के द्वारा बनाए गए नए स्ट्रक्चर्स को हम कॉमनली डेरिवेटिव्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं तो डेरिवेटिव्स स्किन की दोनों लेयर से विकसित होती है और इस आधार पर डेरिवेटिव्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला सॉफ्ट डेरिवेटिव और दूसरे हार्ड डेरिवेटिव्स। सॉफ्ट डेरिवेटिव्स जो कि स्ट्रक्चर में सॉफ्ट होते हैं और हार्ड डेरिवेटिव्स जो कि स्ट्रक्चर में थोड़े हार्ड होते हैं। सॉफ्ट डेरिवेटिव्स के अंतर्गत स्किन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स आती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं और हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत कीरेटिन से विकसित होने वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं और डर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत डर्मिस की लेयर से विकसित होने वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं। इनमें से कीरेटिन और क्यूटेनियस ग्लैंड्स आपस में मिलकर एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि डर्मल डेरिवेटिव्स केवल डर्मिस लेयर से ही डेवलप होती हैं। सबसे पहले हम सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं। सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स जो कि एपिडर्मिस के स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की लेयर से विकसित होती हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं। सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत क्यूटेनियस ग्लैंड्स आती हैं। अब ये सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हम वर्टिब्रेट के अलग अलग क्लासेस में देखते हैं। तो सबसे पहला क्लास साइक्लोस्टोम्स में इसे हम देखते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स में सबसे पहला सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत म्यूकस या थ्रेड सेल्स आती हैं। ये म्यूकस सेल्स या थ्रेड सेल्स यूनिसेलुलर होती हैं और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रेटेड म्यूकस बॉडी को स्लाइम या नम रखने में हेल्प करता है। दूसरे प्रकार के ग्लैंड को हम ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं।
ये ग्रैन्युलर सेल्स भी म्यूकस के समान एक चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो कि बॉडी को स्लाइम या नम रखने में हेल्प करती है। तीसरा, क्लब सेल्स ये भी यूनिसेलुलर होती है जो कि म्यूकस के समान सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो कि बॉडी को स्लाइम या नम रखने में हेल्प करती है। साइक्लोस्टोम्स में पाए जाने वाले सभी क्यूटेनियस ग्लैंड्स यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्लास फिशेज में सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो फिशेज में बेसिकली दो प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पहला म्यूकस ग्लैंड और दूसरा सीरस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करता है, उस ऑयली सब्सटेंस को हम म्यूसिन कहते हैं। ये म्यूसिन पानी के कांटेक्ट में आने पर एक गाढ़ा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस गाढ़े सब्सटेंस को म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस बॉडी के आउटर सरफेस को स्लाइमी रखता है और इसे नम बनाए रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसकी आउटर सरफेस को स्मूथ बना देता है जिसके कारण ये अपने प्रीडेटर या प्रे से बच जाता है। म्यूकस ग्लैंड मॉडिफाइड होकर 3 प्रकार के नए ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है। पहला टेरिगोपॉइडल ग्लैंड। टेरिगोपॉइडल ग्लैंड फिशेस के कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम क्लैस्पर्स कहते हैं, उस क्लैस्पर्स के बेस पर पाए जाते हैं। ये ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि क्लैस्पर को स्मूथ या चिकना बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरा है पॉइजन ग्लैंड। कुछ म्यूकस ग्लैंड्स मॉडिफाइड होकर एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करती है, पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करती है, इसलिए इस ग्लैंड को पॉइजन ग्लैंड कहते हैं। पॉइजन ग्लैंड से सिक्रेटेड सब्सटेंस फिशेस के प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। तीसरा, कुछ म्यूकस ग्लैंड मॉडिफाइड होकर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में बदल जाती है। इस लाइट इमिटिंग ऑर्गन को फोटोफोर कहते हैं। ये फोटोफोर डीप सी फिशेस में पाई जाती है। ये लाइट इमिटिंग ऑर्गन जो हैं ये इसे प्रोटेक्शन में, फूड मटेरियल को सर्च करने में, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। दूसरे प्रकार की ग्लैंड जिसे हम सीरस ग्लैंड कहते हैं, ये सीरस ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो कि फिशेस के बॉडी को नम रखने में हेल्प करती हैं। एम्फीबियन में 2 प्रकार के क्यूटेनियस ग्लैंड पाए जाते हैं, एक म्यूकस ग्लैंड और दूसरा ट्यूब्यूलर या हाइग्रोस्कोपिक ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड ऑयली या म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो कि एम्फीबियन के बॉडी को स्मूथ और स्लाइमी बनाए रखता है। यह स्लाइमी सरफेस होने के कारण एम्फीबियन को रेस्पिरेशन में और अपने बॉडी को प्रीडेटर से बचाए रखने में हेल्प करता है। म्यूकस ग्लैंड मॉडिफाइड होकर केवल एक नई ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। उस नए ग्लैंड को पैरोटिड या पॉइजन ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड या पॉइजन ग्लैंड एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो इस एनिमल को प्रीडेटर, इसके जो परभक्षी होते हैं, उस परभक्षी से इसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। रेप्टाइल्स में क्यूटेनियस ग्लैंड्स देखते हैं। तो पहला ग्लैंड होता है स्टिंक ग्लैंड। स्टिंक ग्लैंड क्लोएका, कुछ स्नेक्स और टर्टल के क्लोएका के चारों ओर पाया जाता है। ये एक घातक और बदबूदार सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसके कारण इसके प्रीडेटर इसे बचने में सहायता मिलती है। दूसरा है मस्क ग्लैंड। मस्क ग्लैंड
मस्क टर्टल, क्रोकोडाइल या एलिगेटर के लोअर जॉ के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। ये एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि विशेष प्रकार का स्मेल होता है। ये विशेष प्रकार के स्मेल से इसे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। तीसरा, सेंट ग्लैंड। सेंट ग्लैंड स्नेक और टॉर्टोइस के क्लोएका के चारों ओर पाया जाता है। ये एक सेमी विस्कस ओडरीफेरस सब्सटेंस सिक्रीट करता है और इसमें थोड़ी फीरोमोन्स भी पाई जाती है। ये सेंट ग्लैंड में एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है। इस स्मेल की हेल्प से ये एनिमल अपने अपोजिट सेक्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अर्थात कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। चौथा है फीमोरल ग्लैंड। यूरोमैस्टिक्स या कुछ लिजार्ड के फीमर के आउटर सरफेस पर या लोअर सरफेस पर छोटे छोटे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। चूंकि ये ग्लैंड्स फीमर के पास स्थित हैं, इसलिए इस ग्लैंड को फीमोरल ग्लैंड कहते हैं। फीमोरल ग्लैंड एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ये सिक्रीटेड सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में आकर हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर स्पाइनी आउटग्रोथ बनाता है। ये स्पाइनी आउटग्रोथ कॉपुलेशन के समय अपोजिट सेक्स को कैप्चर करने में या पकड़े रखने में हेल्प करता है। एविज में हम देखते हैं तो एविज में केवल एकमात्र ग्लैंड पाई जाती है। उस एकमात्र ग्लैंड को यूरोपॉइजल या प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये यूरोपॉइजियल ग्लैंड टेल के बेसल पार्ट पर या यूरोपॉइजियम के लोअर पार्ट पर या वेंट्रल सरफेस पर एक पेयर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। ये यूरोपॉइजल या प्रीन ग्लैंड एक ऑयली या वैक्स के समान सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ये सिक्रीटेड वैक्स फैदर को वाटरप्रूफ बनाता है, साथ ही साथ ये चोंच को भी ऑयली या स्मूथ रखने में हेल्प करता है। मैमल्स में सबसे ज़्यादा क्यूटेनियस ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड या स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड स्वेट का या पसीने का सिक्रीशन करती है। ये सिक्रीटेड पसीना थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड होकर 3 प्रकार के नए ग्लैंड्स का निर्माण करता है। पहला सीलियरी ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ मोल। आईलैशेस के बेसल पार्ट पर छोटे छोटे ग्लैंड्स का एक समूह होता है। इस समूह को सीलियरी ग्लैंड कहते हैं। ये सीलियरी ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि आईलैशेस को स्मूथ रखने में हेल्प करता है। दूसरा, मेमोरी ग्लैंड। प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रिम्स में स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तीसरा मॉडिफिकेशन है सीरूमिनस ग्लैंड। सीरूमिनस ग्लैंड्स एक्सटर्नल ईयर के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के स्किन इंटेगुमेंट में पाया जाता है। ये एक ऑयली पीले रंग का सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम ईयर वैक्स या सीरूमिन कहते हैं। ये सीरूमिन चिपचिपा होता है। इस स्टिकी होने के कारण ये डस्ट पार्टिकल को मिडिल ईयर से आगे इंटरनल ईयर में पास होने से रोकता है। मैमल में दूसरे प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। उस ग्लैंड को हम कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड या फैट ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड सीबम नामक सब्सटेंस का सिक्रीशन करेगी। सीबेसियस ग्लैंड मॉडिफाइड होकर 4 प्रकार के नए ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है।
पहला मीमोबियन ग्लैंड। मीमोबियन ग्लैंड मीबुन का सिक्रीशन करती है। ये सिक्रीटेड मेबुन जो है वो आई टीयर, आँख के ऊपर के आंसू के ऊपर एक कवरिंग बनाती है और इसे इवापोरेशन होने से प्रिवेंट करती है या रोकती है। दूसरा मॉडिफिकेशन है ग्लैंड्स ऑफ जीज। ये आई लिड के इनर मार्जिन पर पाया जाता है। ये एक फैटी सिक्रीशन करता है जो कि आईलिड को फ्री मूवमेंट में हेल्प करता है। सेंट ग्लैंड, कुछ मैमल्स के एनस के चारों ओर छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड एक सेंट के समान सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है। ये विशेष प्रकार का स्मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मेटाथीरियंस और यूथीरियंस में सीबेसियस ग्लैंड मॉडिफाइड होकर मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। मैमरी ग्लैंड बर्थ के बाद एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसे हम मिल्क कहते हैं। ये मिल्क नए पैदा हुए बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करता है। सामान्य तौर पे मेल में ये मैमरी ग्लैंड वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मैन में भी मिल्क का सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था को हम गायनेकोमैस्टिसस कहते हैं। अगला ग्लैंड है पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड कुछ मैमल के एनस के चारों ओर पाया जाता है। ये एक ऑडरीफेरस या गंधयुक्त सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो कि इसे परजीवी से या परभक्षियों से इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। हार्डेरियन ग्लैंड। हार्डेरियन ग्लैंड आई बॉल और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के जंक्शन पर पाया जाता है। ये एक ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो कि आई बॉल को चिकना बनाए रखने में सहायक होता है। अंत में निष्कर्षतः हम यह बोल सकते हैं कि सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स वर्टिब्रेट के स्किन को स्मूथ रखने में हेल्प करता है। इसके ऑयली सब्सटेंस सीक्रेटेड ऑयली सब्सटेंस स्किन इंटेगुमेंट को स्मूथ रखने का काम करता है। साथ ही साथ इसके आउटर सरफेस को मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसके कारण ये मैमल एनिमल अपने सराउंडिंग वातावरण के साथ एडजस्ट करके रहते हैं, अर्थात ये एडाप्टेशन की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार ये इंटेगुमेंट इसके नए वातावरण में एडजस्ट करने में अर्थात एडाप्टेशन में हेल्प करके इसे इस वातावरण में जीवित रहने में अर्थात वाइटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। आशा है आप लोग को स्किन इंटेगुमेंट और उसके डेरिवेटिव्स जो सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगला इसके हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और डर्मल डेरिवेटिव्स हम भाग 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।